सभी बड़े सपनों का कत्ल करने वाला जो शब्द है वो है आलस। आलस एक बहुत ही मीठा दुश्मन है। ये बड़ी धीरे से आपको बोलेगा, अरे भाई अगर थक गए हो तो थोड़ा आराम कर लो, क्यों शरीर खराब कर रहे हो, कोलू के बैल की तरह लगे हो, थोड़ा आराम करो, काम तो रोज ही करना है। इस आलस की वजह से ही खरगोश जैसा जानवर कछुए से रेस हार जाता है कि चलो थोड़ा आराम कर लें, कछुआ तो अभी बहुत दूर है। दोस्त, इस दुनिया में आलस से बड़ा कोई दुश्मन नहीं, इसे तुरंत मार डालो। दुनिया के एक बहुत बड़े लेखक हुए खलील जिब्रान। वो कहते थे, तुम बहुत भले हो जब अपने गोल की ओर पूरी ताकत से बढ़ते हो, लेकिन बुरे तुम तब भी नहीं जब अपने गोल की ओर लंगड़ाते लंगड़ाते जाते हो, क्योंकि लंगड़ाते हुए चलने वाले लोग भी कभी पीछे की ओर नहीं जाते। इसलिए दौड़ो, दौड़ नहीं सकते चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, बस बैठो। क्योंकि जिनको लड़ना आता है बस वही राजा है सर, और जिसको लड़कर जीतना आता है वो सम्राट है। मैंने बहुत समझदार लोगों को करोड़पति बनते नहीं देखा, मैंने सरल लोगों को करोड़पति बनते देखा। आप समझ रहे हैं, सरल लोग, सिंपल लाइफ। मैंने देखा बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां वाले लोग हार गए, और मैंने देखा कोई 8वां फेल इंसान, उसने साला हार को हरा दिया और करोड़पति बना। राइट, 8वां फेल इंसान, उसने हरा दिया। और एक बात याद रखिए, अगर अपने आप को ऊंचा बताने के लिए, अपने आप को महान बताने के लिए, अपने आप को बड़ा बताने के लिए आपको किसी को नीचा करना पड़ रहा है, तो आप बड़े हुए ही नहीं हैं। जिस दिन हो जाओगे उस दिन ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ने के लिए आप दुनिया में चाहे मंगल ग्रह पे चले जाओ, पढ़ना आपको है, ठीक है। कोई ये सोचेगा नहीं मैं दिल्ली चला जाऊं, चले जाओ। जयपुर जाना है चले जाओ, कहीं चले जाओ, पढ़ना आपको है, क्लियर है। अब वहां जाने से आपकी पढ़ाई हो जाएगी ये कोई संभव नहीं। आप अपने कमरे में पढ़ सकते हो, आप अपने कमरे में पढ़ सकते हो, अपने हाउस को ही अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट प्लेस बना सकते हो। और आजकल जितने लोग यूपीएससी निकाल रहे हैं ना, उनका कंसेप्ट यही है, वो अपनी एक बार को पूरी तैयारी देख लेते हैं और अपने घर में ही किसी एक कमरे को अपना जीवन बना लेते हैं, या लाइब्रेरी सबसे बेस्ट होती है। तो यहाँ आपने एडमिशन लिया है, इससे आपका सिलेक्शन होगा, ये कतई संभव नहीं है। इससे आपका सिलेक्शन हो जाए, ये कतई संभव नहीं। मैं इस बात को पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ। हाँ, यदि हमारी क्लास के नोट्स को आपने ढंग से लिया और उसकी एक एक बात को समझा है, लिखा नहीं है, लिखते तो सभी है, सब लिख रहे हैं, अगले दिन पता चला लिखा हुआ पता नहीं कहाँ पड़ा है। जो आदमी ढंग से लिखता है, नोट्स आपके सिलेक्शन में आज के टाइम में सबसे बड़ा मील का पत्थर। बेटा 4000 का जूता क्या करेगा, 500 का भी तो साला वही दौड़ता है ना। बेटा बोलता है पापा 5 स्टार में खाना कब खिलाओगे। बाप बोलता है बेटा जिसकी हराम की कमाई होती है ना, वो 5 स्टार में खाना खाता है। तेरे बाप के पास कोई हराम की कमाई थोड़ी है, क्या ये सच बोल रहा है बाप। अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए ये ड्रामा अपने बच्चों के सामने 90% भारतीय करते हैं। क्या 100% लोग तो 5 स्टार में खाना खाते हैं, हराम की कमाई से खाते हैं क्या? नो। आपका मार्कशीट ये नहीं डिसाइड कर सकता है कि आप आगे जाके क्या करिएगा, आपका फ्यूचर क्या होगा, बट मार्कशीट ये जरूर डिसाइड करता है कि उस टाइम फ्रेम में, उस दौरान आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। अगर किसी का 10th में मार्क्स कम है तो ये नहीं बता सकते कि पूरी जिंदगी वो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि 10th में उसने लापरवाही किया था। और अगर वही इंटरमीडिएट में भी मार्क्स कम आता है तो वो ट्रेंड दिखने लगता है कि नहीं ये 10th में भी लापरवाह था, 12th में भी लापरवाह है, ग्रेजुएशन में भी लापरवाह है, आगे भी लापरवाही रह जाएगा। तो कभी आप में गड़बड़ हो गया तो इससे हार नहीं माना जाता। किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में, अब गैरों से कहलवा दिया कि होनहार हो तुम। इतनी गैर जिम्मेदारी से दिल तोड़ा कि मेरे कामयाबी के जिम्मेदार हो तुम। सर अभी अभी तैयारी